तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज अपना टैली का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट सेक्शन है दैट इज पेरोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब टॉपिक है आपका। आप किसी भी कंपनी में जाते हो और काम करने के लिए जब आपको जॉब चाहिए होती है तो अधिकतर प्लेसमेंट जो है इस प्रोफाइल में मिलती है। मतलब इसकी प्रोफाइल की जॉब्स बहुत ज्यादा आती है मार्केट में कि कोई हमारी कंपनी का पेरोल पार्ट देख ले। तो मतलब ये समझ सकते हो अकाउंट्स में एक अलग से पार्ट है जो ये देखा जाता है। मतलब एक पार्ट अलग से टीम बनाई जाती है कि तुम सिर्फ पेरोल ही देखोगे या तुम्हें बोल दिया जाता है कि भाई तुम मेरी कंपनी के सिर्फ पेरोल पार्ट को ही देखोगे। इसका मतलब है ये बहुत अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर है जो पूरा पूरा आपको डिजाइन करना पड़ता है और उसे हैंडल करना पड़ता है। तो वो हम टैली में भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं आता है और टैली में बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे मैनेज करा जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है वो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पेरोल का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम पेरोल इंप्लीमेंट करेंगे अपनी कंपनी में तो आपको पता चल जाएगा फ्रेश कंपनी में कैसे करते हैं। ये मैंने कंपनी इनेबल कर ली। अगर आप पेरोल इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपनी कंपनी में तो आपको कुछ फीचर्स इसमें ऑन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक थ्योरी पार्ट पढ़ाया था पीएफ और ईएसआई का। पीएफ पीएफ एंड ईएसआई इज अ स्टेचुरी पार्ट, मतलब वो गवर्नमेंट का पार्ट है कि भाई अगर आपकी कंपनी में वो कंडीशंस फॉलो कर रही है जहां पर आपको पीएफ काटना ईएसआई काटना मैंडेटरी हो रहा है तो आपको पीएफ और ईएसआई काटना पड़ेगा। उसके फॉर्म जब आप गवर्नमेंट को उसका डिपॉजिट करोगे तो उसके चालान उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हो किससे? टैली से। उस चीज के लिए आपको पहले अगर आप वो चीज मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन खोलना पड़ेगा जो आपको दिख भी रहा होगा। ये दिख रहा है। पहले तो पेरोल अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहां पर आओगे, इस पार्ट में इसे यस करोगे। इस पार्ट से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पेरोल मतलब आपकी कंपनी का जो पेरोल पार्ट है वो आप अपनी टैली में मेंटेन कर सकते हो। इस ऑप्शन को खोलने के बाद ये मैंडेटरी फील्ड है। ये वाला जो फील्ड है ये ऑप्शनल है। इनेबल पेरोल स्टेचुरी, मैंने बोला ना अगर आपके यहाँ पीएफ या ईएसआई या इस तरीके से स्टेचुरी पार्ट जो होता है वो भी इंप्लीमेंट होता है तो आप इसे यस करोगे, अदरवाइज इसे यस नहीं करोगे। जैसे आप इसे यस करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर क्या है। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एम्प्लॉयज का क्या काटोगे? पीएफ काटोगे। लेकिन वो पीएफ काटने के लिए पहले आपको भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को पीएफ में। तो उसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। मैंने ईएसआई भी बताया था आपको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, इन सभी के नंबर आप यहाँ पे डालोगे। अदरवाइज इसे छोड़ दोगे ब्लैंक और एक्सेप्ट करा दो। हालांकि ये जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे तो आपको वहां पे फीड ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास हो नहीं सकता कि आपके पास कोई ऑप्शन हो। अगर आप इसे यस कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास वो चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पेरोल में क्या करना है? पहले चीजों को क्रिएट करना है। क्या करना है? क्रिएट करना है। तो पूरा डेटा पहले इसमें इंसर्ट करना है। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? एम्प्लॉय ग्रुप। इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर आप F12 दबाओगे या शो मोर में जाओ तो शो मोड में गए तो एक नई चीज आई, एम्प्लॉय कैटेगरी। मतलब ये इन एंड ऑल एवरी चीज। इसका मतलब है अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय कैटेगरी का तो इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन मतलब मैंडेटरी नहीं होता होगा, हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होता होगा, कहीं कहीं इस्तेमाल होता होगा। तो हम इसे इसके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी वजह भी जान लेंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या डलेगा? एम्प्लॉय कैटेगरी में डलेगा अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कैटेगराइज करना चाहते हो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग ब्रांचेस वाइज, तो आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे आपने बोला ये मैं सैलरी जो डिफाइन करने जा रहा हूँ ये किस कैटेगरी के लोग हैं? हेड ऑफिस के। कौन है? हेड ऑफिस वाइज। ऐसी जयपुर में जयपुर ब्रांच के लिए अलग से मैं सैलरी का स्ट्रक्चर दूंगा पूरा करा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से दे सकते हो। जब आप इसमें कैटेगरी में आओगे तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शनों को यस रखोगे। क्या रखोगे? लेकिन मैं अभी इस नीचे वाले ऑप्शन को नो रख रहा हूँ जो कि बोल रहा है एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स। तो कहीं ना कहीं जाके मैं अटक जाऊंगा। तो जब मैं अटक जाऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो मैंने वहां नो रखा हुआ था, इस वजह से मैं ये चीज
तो आप इसे एक्सेप्ट करा दो, पहले करा दिया एक्सेप्ट। कैटेगरी हमारी एक ही बनानी है हमारे को, उसके बाद ग्रुप गए, ग्रुप पे अब क्या बनेगा, इस कैटेगरी के अंदर हम अलग क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूं अपने हेड ऑफिस में, डिपार्टमेंट वाइज क्या करना चाहता हूं, अपने एम्प्लॉइज को ग्रुप करना चाहता हूं कि अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी अलग दिखे, समझ आ रहा है। ये पूछ रहा है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, और हो सकता है किसी डिपार्टमेंट को आप किसी भी डिपार्टमेंट को आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर डालना चाहते हो, लाइक एडमिन के अंदर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डालना चाहते हो, तो प्राइमरी की जगह पे क्या आ जाएगा, एडमिन। और अगर आप ये चाहते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली हेड ऑफिस के अंदर आए, तो फिर आप प्राइमरी कर दो, करेक्ट है ना। अब अकाउंट डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, देखो ये तो पक्का है ना, एक डिपार्टमेंट की जो सैलरी होती है उसका एक स्ट्रक्चर तो वो होता है ना, कॉमन सा होता है। जैसे अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में बेसिक इतनी दी है, एचआर है इसमें, अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता है तो आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो, बेसिक एचआर डी है, करेक्ट है ना। इस पार्ट को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं और यहाँ पर हम सैलरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज। नो इसे मैं कर दूंगा और इसे एक्सेप्ट करा दूंगा। इतना पार्ट समझ में आया, इसमें कहीं डाउट है तो बताओ तक। वेरी। इसके बाद मैं अब इसमें एक और डिपार्टमेंट बनाता हूँ, मार्केटिंग, एक और डिपार्टमेंट बनाता हूँ एचआर। तो ये मैंने 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लिए। सीक्वेंस बाय नीचे आते जाना है, फिर एम्प्लॉइज बनाने, एम्प्लॉइज बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या डलेगा, क्या डलेगा, नेम नहीं कैटेगरी डलेगी। किस कैटेगरी के अंदर बना रहे हो आप, हेड ऑफिस के अंदर बना रहे हो ना, जयपुर ब्रांच जैसे मैंने बोला था उस कैटेगरी वाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे बताया जैसे आदित्य, अब ये किस डिपार्टमेंट का है, तो मैंने बोला ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो यहाँ पे डालो, जब भी इसकी ज्वाइनिंग डेट है, अभी बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल आ रहा है तो मैं भी यहाँ पे 1 अप्रैल ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन जो भी उसकी ज्वाइनिंग डेट हो अब यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पर सैलरी डिफाइन सैलरी डिटेल, मतलब इस बंदे की सैलरी कितनी है, बेसिक कितना, डीए कितना, एचआरए कितना है, क्लियर है। तो मैं इसे यस करूंगा और यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी चीज कोई हेड बने हुए नहीं है, बेसिक डीए एचआरए ये कुछ बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा यार पहले मैं एम्प्लॉयज क्रिएट कर लेता हूँ, सैलरी डिफाइन में एक ही बारी में सबकी कर दूंगा, तो मैं इसे भी अभी नो रहने देता हूँ। तो मैंने ना एम्प्लॉय ग्रुप के केस में डाला सैलरी डिफाइन करी, ना ही मैंने एम्प्लॉयज के। यहाँ पर हम सारी डिस्क्रिप्शन इससे रिलेटेड बनाएंगे कि मैंने बोला कि भाई ये इसका एम्प्लॉय कोड है दिस, डेजिग्नेशन है कौन है, अकाउंट्स मैनेजर, अच्छा अकाउंट्स मैनेजर है ये हमारे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके आपके पास हो वो डाल दो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो, क्लियर है। आपके पास अगर सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आप जब इसकी सैलरी स्लिप वगैरह निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठकर आ जाएगी, या कोई भी रिपोर्ट निकालोगे तो यहाँ से उठ के आ जाएगी। तो एक बार फीड करने की देर है। इसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, जब आप सैलरी डिफाइंड पेमेंट करोगे तो यहाँ से सारी चीजें अपने आप से उठ करके आ जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे पेन नंबर इसका, इसका आधार नंबर, येन नंबर किसका होता है, आप जब किसी का पीएफ काटते हो क्या करते हो, तो पीएफ काटने के लिए आपको एक नंबर अलॉट होता है, दैट इज येन नंबर, क्या होता है, येन नंबर, वो यहाँ पे डालेंगे हम। इसके बाद ईएसआई नंबर सब कुछ एक्सेप्ट करा देंगे। तो इसी तरीके से मैं कुछ और एम्प्लॉइज बना लूं कि नहीं बनाऊं, ये हमारे एचआर है, ठीक है, और एक्सेप्ट। ये हमारे मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है, ये हमारे अकाउंट वाले। तो मैंने बना दिए, ऐसे करके 4 एम्प्लॉइज मैंने बना चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं नीचे गया यूनिट्स, यूनिट्स हम क्या बनाएंगे, केजी, लीटर, मिनट्स, ये बनाऊंगा। हम लोगों को केजी में लीटर में तोलेंगे हैं, हाँ, तो क्या बनाएंगे, आवर्स। अब यहाँ पे जीएसटी का कोई रोल तो है नहीं, से नॉट एप्लीकेबल कर दूं, क्योंकि ये तो यूनिट जीएसटी के पार्ट में आता है ना, यूनिट क्वांटिटी और कोड, तो ये हमने पढ़ा था, इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ पे डालेंगे आर्स को हम डेसिमल, कितनी डेसिमल परसेंट तक लिख सकते हैं, 2 डेसिमल परसेंट तक लिखा जा सकता है भाई। 1 1 आवर 50 मिनट्स, तो पॉइंट के बाद 50 मिनट्स लिखे जाएंगे ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक अलाउ हो रहे हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। फिर आपने बताया यहाँ पर मिनट्स, क्या बनाया, कितने, मैंने कहा वो भी 2 बता दिए।
अब हो सकता है आप चाहो कि भाई एक कंपाउंड यूनिट बनाना चाहो तो बना सकते हो कि आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेंगे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। या आप बनाओगे अटेंडेंस, बनाओगे एब्सेंट। एब्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ABSENT, एब्सेंट। एब्सेंट बनाओगे, एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अभी से टैली को नहीं पता एब्सेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से बताओ मुझे कि एब्सेंट का मतलब क्या होता है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, लीव विदाउट पे। अगर आपने छुट्टी कर ली तो पैसे मिलेंगे उसके, नहीं। तो लीव विदाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अटेंडेंस। लीव विद पे मतलब क्या, लीव विद पे का मतलब क्या हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम किसी यहाँ काम करने के लिए जाते हो तो संडे के पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, मिलते हैं ना। तो इसका मतलब है उस दिन की भी अटेंडेंस प्रेजेंट लगाई जाती होगी, तभी तो मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है जिस छुट्टी के पैसे, जिस छुट्टी में प्रेजेंट क्या लगा दी गई है, प्रेजेंट लगा दी गई है, तो उसके पैसे, तो वो वाली वो चीज अटेंडेंस जिसके लीव विद पे। करेक्ट है ना, समझना लीव विद पे का मतलब। तो यहाँ पर ये लीव विद पे है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे। तो मैं चारों जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना उनके एक एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। क्लियर है। तो अब आती है बात हमारी, दूसरा क्या बनेगा, हम यहाँ पे बनाते हैं इंसेंट प्रोडक्शन। क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं ओवर टाइम। क्या बनाते हैं, ओवर टाइम। ओवर टाइम हमने बनाया, ओवर टाइम हमने बनाया, और ओवर टाइम बनाने के बाद ये पूछने लगा ओवर टाइम किसके बेस पे होगा, किसके बेस पे कैलकुलेट होगा, प्रोडक्शन के बेस पे। जितना आप बनाओगे प्रोडक्ट उतने उतने के हिसाब से तो ओवर टाइम मिलता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन गया। अब आवर्स के बेसिस पे आपको ओवर टाइम मिलेगा, मिनट्स के बेसिस पे मिलेगा, या दोनों में से किसी बेस पे मिल सकता है, मिनट्स और आवर्स। तो आप दोनों को सेलेक्ट करना पसंद करोगे तो आप इसे सेलेक्ट करते हो। क्लियर। एक मैंने बनाया इंसेंटिव। इंसेंटिव किसके बेस पे मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव देखो क्या होता है, अटेंडेंस के बेस पे मिलता है कि जी आप अगर पूरे दिन आओगे, पूरे महीने आओ है। नहीं, इंसेंटिव किस बेस पे मिलता है, ये तो काम के बेस पे, और ये किसकी मर्जी के ऊपर होता है। ये ये क्या कोई अपने आप से प्रोसेस होता है, देखो सैलरी तो अपने आप प्रोसेस होती है ना, कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपके अटेंडेंस के बेस पे मिलेगी वो। अगर आप पूरे 31 दिन आओगे, 30 दिन आओगे, तो आपको पूरे 10,000 रुपए, जितने दिन कमाओगे उतना कैलकुलेशन होकर के उतना पैसा आपका मिल जाएगा, एक फिक्स है ना। इंसेंटिव का कोई बेस है नहीं, इंसेंटिव क्या अपनी मर्जी के ऊपर है। जब हमारा महीना खत्म होगा तो जो बॉस बताएंगे, जिस तरीके से बताएंगे, या जो हम फीड करेंगे वही तो अपना आप उठाए टेली, है ना। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड के, जिस चीज को आप अपने पास राइट्स रखना चाहते हो, जिसका राइट्स अपने पास रखना चाहते हो कि ये टेली अपने आप से ना उठाए, तो उसे आप किसमें रखोगे। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको पे हेड्स बनाने, क्या बनाने, पे हेड्स क्या होते हैं अभी। मैंने आपको बताया था आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बेसिक दिए, एचआरए, ये सब बनाने पड़ते हैं आपको। मैंने बनाया बेसिक। अब ये बेसिक क्या है, आपके लिए क्या है, जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या है, बोनस है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, एम्प्लॉयज अदर चार्जेस है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, ग्रेच्युटी है, लोन्स एंड एडवांस है, रिइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयज है, टू पेड बाय द एम्प्लॉयज ऑन रिपरक्यूशंस। ये है, क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। अर्निंग है ना एम्प्लॉयज के लिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अर्निंग। हमारे लिए इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स एक्सपेंस, फिक्स टाइप है ना यार, फिक्स इनकम का है। हमारे लिए क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, then we will put indirect expenses. Next, after affect net salary, क्या ये कंपोनेंट हमारी नेट सैलरी पे असर पड़ेगा। हाँ, जब ये भाई ये जब जुड़ करके ग्रॉस में ऐड आएगा तभी तो भी नेट बनेगी। तो यस, जब आप पे स्लिप निकालोगे तो पे स्लिप में इस कंपोनेंट का नाम क्या लिखा हुआ है, भाई हो सकता है आपने टैली में तो यहाँ पे लिख दिया कुछ, लेकिन आप पे स्लिप में कुछ और चाहते हो तो आप यहाँ पे बेसिक की जगह कुछ और लिख सकते हो। क्या इसका असर आपकी ग्रेच्युटी में पड़ता है, यस पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ग्रेच्युटी का कोई पार्ट ले नहीं रहे, तो आप जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेच्युटी होती क्या है। तो वो बेसिक और डीए के ऊपर ही इंप्लीमेंट होती है, ठीक है ना। तो आप उसे यस कर दोगे।
ग्रेचुटी बेसिकली होता क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है गवर्नमेंट। जब आपको, हाँ, जब आपके रिटायरमेंट होता है तो आपको कुछ लमसम पैसा मिलता है। तो वो किस बेस पे मिलता है, वो आपके बेसिक और डीए के बेस पे मिलता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो अभी मैं इसे नो रख रहा हूँ क्योंकि इसका कोई रोल अभी है नहीं। जब आप डीटी पढ़ लोगे, ग्रेचुटी के बारे में पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पे यस कर देना। क्या टैक्स डिटेल आपको डालनी है, इनकम टैक्स डिटेल? तो मैंने कहा नो। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, अब ये पूछ रहा है कि आखिर ये जो बेसिक है, किसी भी की बंदे की बेसिक जो होगी वो किस बेस पे बनेगी है। अब हाँ, बेसिकली अब यही क्वेश्चन आता है ना। अब ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन आप अपने बॉस से पूछोगे। किसी किसी जगह पे बॉस बोल देता है कि भैया हमारे यहाँ बंदा एक छुट्टी कर भी रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसे सैलरी पूरी देंगे, हम काटते सैलरी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, फ्लैट रेट क्या कर देंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि भैया अटेंडेंस की बेस पे कटे, जैसे अटेंडेंस जितनी उसकी अटेंडेंस वैसे ही सैलरी, तो अटेंडेंस कर दो। अब अटेंडेंस आप जो बेस बनाओगे, वो बेस क्या बनाओगे, प्रेजेंट या एब्सेंट का? तो प्रेजेंट का बनाओगे। अगर आपने कहा मुझको तो एब्सेंट का बेस बनाना है, एब्सेंट के बेस पे आए, एब्सेंट मैंने डाली और फिर उसके हिसाब से प्रेजेंट कैलकुलेट कर दे, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एब्सेंट सेलेक्ट कर। क्लियर? अदरवाइज प्रेजेंट। इसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन पीरियड होगा वो क्या होगा, मंथ का होगा, फोर्टनाइट का होगा, मंथ का होगा, मंथ का होगा। मंथ का तो होगा, आप मंथ का तो बेसिकली कैलकुलेट करोगे आप किस बेस पे, कैलेंडर पीरियड के बेस पे। यस। अगर पॉइंट से कोई कैलकुलेशन बेसिक, किसी का बेसिक मान लीजिए किसी की बेसिक है 10,000 रुपए और वो आया 27 दिन, तो उसकी पॉइंट्स में फिगर आएंगी। तो पॉइंट्स में अगर फिगर आती है तो वो राउंड ऑफ कर दे। मैंने कहा यस, कितने के मल्टीपल में, राउंड ऑफ 1 के मल्टीपल में। करेक्ट है? ये मैंने एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद मैंने बनाया एचआरए। अब एचआरए जो पूछा वो भी क्या एंडिंग है, फिक्स है। हमारे लिए क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब जगह नॉर्मल रहेगा। ये पूछा जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या रखना है। तो ये आपने अपने बॉस से पूछा सर एचआरए हम कैसे देंगे, तो बॉस ने बोला कि देखो एचआरए हमारा जो होगा बेसिक के बेस पे होगा, जिसकी जितनी बेसिक उसका 40% हम क्या देंगे, एचआरए। मतलब जो भी बेसिक, जिस, अगर किसी की बेसिक 10,000 रुपए, तो कितना मिलेगा उसे एचआरए, 4,000 रुपए। 20,000 रुपए तो 8,000 रुपए। और अगर किसी की बेसिक जो है 10,000 रुपए, लेकिन इस महीने वो कम दिन आया था, मान लीजिए वो आया कितने दिन, आधे दिन आया, तो कितनी बनेगी, 5,000 रुपए मिलेगी उसकी। 5,000 रुपए हो गया, तो 5,000 का 20% कितना हुआ, 1,000 रुपए, है ना। 20% कितना हुआ, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए मिलेगा ना उसका। करेक्ट है ना उसका। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी जिसकी बेसिक जिस महीने जितनी बनेगी उसका 40% क्या बन जाए, अच्छा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, ऑन एज कंप्यूटेड वैल्यू क्या करेंगे, कंप्यूट, ये वाली ये एचआरए जो है कंप्यूट होकर आए ना, कंप्यूट होकर आए ना, कंप्यूट होकर आए, पॉइंट्स में आए तो नॉर्मल राउंडिंग हो जाए, और किस बेस पे बनकर आए, किस चीज पे कटे, जो भी टोटल अर्निंग है उसके ऊपर, ऑन करंट अर्निंग, या जितना भी उसका डिडक्शन हो रहा है सैलरी में से उसके ऊपर, या किसी पर्टिकुलर किसी दो कंपोनेंट के ऊपर, या किसी आपको एक फॉर्मूला देना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे तो एक फॉर्मूला देना है कि बेसिक के ऊपर, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे भी स्पेसिफिक करोगे वो पूछेगा किस के ऊपर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने क्या बोला, बेसिक। और अगर बोला जाता है बेसिक प्लस डी है तो बेसिक सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ऐड सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, डी है। समझ में आ रही बात ये? अब कितना, मैंने बोला बेसिक चाहे कितना ही हो, क्या हो भाई, अमाउंट ग्रेटर देन अप टू में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कितना ही हो, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो। करेक्ट है ना। उसका परसेंटेज कट जाए 40%। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? तो मैंने ये क्या बना दिया, एचआरए। इसके बाद मैंने बनाया कन्वेंस कॉन्सिस्ट। ठीक है। उसके बाद ये किसके अंदर जाएगा, अर्निंग है हमारे लिए, क्या इंडेक्स एक्सपेंसेस है, एंटर एंटर करते हुए गए। और यहाँ पर मैंने देखो ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन पांचों ऑप्शन में कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में लाए करेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कन्वेंस और लॉन्च के लिए मैंने अपने बॉस से पूछा, देखो हर चीज में अपने बॉस से पूछ रहा हूँ, जैसा वो मुझे बोलेगा उस तरीके से मैं समझ करके उस बात को इन पांचों ऑप्शन में वहां पे फीड कर दूंगा। मैंने कन्वेंस और लॉन्च के लिए पूछा, सर कन्वेंस और लॉन्च कैसे देंगे, अटेंडेंस के बेस पे देंगे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा अटेंडेंस वगैरह नहीं, ये हम क्या है फिक्स देंगे। मतलब कोई आए ना आए, चाहे वो कन्वेंस से आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम उसे 2,000 रुपये, या हमें हमने डिसाइड कर दिया कि हम उसे 2,000 रुपये देंगे तो 2,000 रुपये देंगे, उसका पैसा नहीं कटना चाहिए। तो दिस इज फ्लैट रेट।
ठीक है ना। फ्लैट रेट में दिया, मंथली बेसिस पे होगा, नॉर्मल राउंडिंग 1 की मल्टीपल। कोई दिक्कत? वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने बनाया ओवर टाइम। अर्निंग एम्प्लॉयज के लिए फिक्स्ड है, हमारे लिए इंडेक्स एक्सपेंसेस है। अब मैं चाहता हूँ ओटी लिखा हुआ है किसमें, सैलरी स्लिप है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे ये किसके अंदर रखना है, तो बॉस ने बोला कि भैया जितना जो काम करेगा उसके बेस पे, तो प्रोडक्शन के बेस पे। अब प्रोडक्शन के लिए मैंने एक यूनिट बनाई थी ना, वो बेस तो वही लेगा ना, तो ओवर टाइम यहाँ पे ले लिया, नॉर्मल राउंडिंग 1। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद मैंने लिया इंसेंटिव। अब इंसेंटिव भी अर्निंग है हमारे लिए, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हाँ फिक्स, आप से वेरिएबल रख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल है। ये हमारा क्या है। इसके बाद है हमारा ये। अब इंसेंटिव के लिए बॉस ने बोला भाई ये जब तुम सैलरी ड्यू कर रहे होंगे तो ये मैं बताऊंगा, उस टाइम पे फीड करना। तो ये यूजर डिफाइंड, टैली को बोला कि भैया तुम अपने आप कैलकुलेट मत करना, अटेंडेंस के बेस पे कर लो, किसी बेस पे मत बनाना, ये जो हम बताएंगे तो यूजर डिफाइंड। ठीक है, एंटर करके एक्शन करा दिया। तो पांचों के ऑप्शन मैंने आपको बता दिया किस किस केस में बनेंगे, करेक्ट है ना। तो अभी हमने अर्निंग वाले सारे लेजर्स, सारी चीजें बनाना सीख लिया। तो इतना ही पार्ट हम आज करेंगे, उसके आगे हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।